जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ में। मैं ब्रजेश चावला फिर आपके साथ लाइव एक बड़ी खबर के साथ। खबर क्या है बता दूं, नगर निगम से संबंधित खबर है। नगर निगम के जो पार्षद पद के जो चुनाव होने हैं वो अभी घोषणा बाकी है, लेकिन इसी बीच नगर निगम के निकाय चुनाव की हो चुकी है घोषणा और पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं बड़ी तेजी से। अब नगर निगम के जो पार्षद पद के चुनाव होने हैं उसके लिए भी दावेदारियां शुरू हो चुकी हैं, सरगर्मी शुरू हो चुकी है। फिलहाल हम मौजूद हैं, सामाजिक करते हैं हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु सेठी जी और आम आदमी पार्टी के भड़कल विधानसभा के मीडिया प्रभारी हैं। बात इनसे करते हैं निगम के जो निकाय चुनाव की जो घोषणा हुई है उस विषय में, और चुनाव जो होने हैं पार्षद पद के उम्मीदवार पार्टी कहां पर देखते हैं ये, और जो गुटबाजी है उसके विषय भी हम बात करेंगे। तो आज मुद्दा जो रहेगा चुनावों को लेकर है। सेठी साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सारे साथियों। सेठी साहब, निगम के निकाय चुनाव की हो चुकी है घोषणा और पार्षद पद के जो चुनाव होने हैं उसकी स्थिति अभी क्लियर नहीं है, क्या कहेंगे इस विषय में आप? देखिए, निकाय के अभी जो चुनावों के डेट्स की घोषणा हुई है तो उसके लिए खुशी है हमको और बेसब्री से इंतज़ार है काफ़ी टाइम से कि कब नगर निगम के चुनाव की डेट की घोषणाएं होंगी। और अभी भी वो जो है हमें उम्मीद थी कि आज शायद दोनों की जो है घोषणाएं हो जाएंगी, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। अभी वेट कर रहे हैं हम लोग जब तक घोषणा नहीं होती। हम लोगों की जो तैयारी है जोर शोर से ऑलरेडी चल रही है और बाकी तो अब विरोधियों को देखना है कि किस तरीके से निपटना है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों से, क्योंकि खलबली तो उनके खेमों में ज़्यादा है और हम आराम से अभी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। खलबली की बात करते हैं, आपके सवाल पे ही एक सवाल उठाते हैं हम। खलबली की करते हैं बात तो जो फरीदाबाद की जो आपकी जो आम आदमी पार्टी की जो सभाएं चलती हैं उसमें अक्सर देखा जाता है गुटबाजी। गुटबाजी क्या है? अंदर खाने में भीतर खाने में आपके ही पार्टी के एक पार्षद पद के दावेदार ने कह दिया कि गुटबाजी है इसमें, क्या लगता है आपको? देखिए, जो उन्होंने बोला मुझे मालूम नहीं कि किसने बोला। अगर आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है, मेरे तक नहीं पहुंची अभी तक, अगर पहुंचेगी तो हम उसका संज्ञान लेंगे। लेकिन गुटबाजी नहीं है। हर एक पदाधिकारी को अपना अपना काम मिला हुआ है, वो अपने काम कर रहा है। सारे अपने तरीके से अभी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। डेट अनाउंस हो जाएंगे, जब कैंडिडेट अनाउंस हो जाएंगे तो सारे लोग एकजुट होकर के अपनी तैयारी में लगेंगे और सारे एक दूसरे का साथ देते हुए 45 के 45 वार्ड के अंदर हम अपनी दावेदारी देंगे और हम लोग पूरे 45 के 45 वार्ड पे विजय प्राप्त करेंगे। तो लगता है आपको कि जितने भी दावेदार हैं टिकट दी जाएगी उनको और आप नगर निगम के पार्षद पद के जो चुनाव हैं उसमें विजय घोषित होंगे? बिल्कुल, ये हमने देखा, दिल्ली में भी 3 बारी सरकार बना चुके हैं और काफ़ी भारी मात्रा में हम लोगों को वहाँ पे जो है लोगों का साथ मिला था। पंजाब में देखा 117 में से 92 सीटें हमने ली हैं। उसी के बाद से अब हरियाणा में हलचल तेज़ हो चुकी है। पंजाब के इलेक्शन रिज़ल्ट के बाद ही यहाँ पे काफ़ी तेज़ हम लोगों के जो हैं लोग जुड़ने शुरू हो चुके थे, जिसको देख करके हमारे जो विरोधी हैं उनके दल, उनके खेमे में काफ़ी हलचल है और उनको भी कहीं ना कहीं अंदर से अंदाज़ा है कि इस बारी के चुनाव जीतना उनके लिए नामुमकिन सा है। 45 के 45 वार्ड के ऊपर हम लोग अपना जीत हासिल करेंगे और सारे जो पार्षद उम्मीदवार इस बारी आम आदमी पार्टी के होंगे और इसमें मेयर भी इंक्लूड होगा कि मेयर भी इस बारी आम आदमी पार्टी का ही होगा। सेठी साहब, 3 बार का चुनाव आप कह रहे हैं कि दिल्ली में पार्टी जीत चुकी है जी और दिल्ली की जो सरकार है केजरीवाल सरकार ट्रिपल सी के फॉर्मूले पर चलती है। जी फरीदाबाद में जितने भी लोग जोड़े गए हैं उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं कहीं ना कहीं वो किसी ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं। तो क्या उनको किस तरीके से उनका चुनाव किया जाएगा, कैसे उनको समझा जाएगा, उनके लिए क्या कहेंगे आप? कुछ नाम उछलते हैं, बिना नाम लिए कह रहा हूँ आपको। देखिए, ट्रिपल सी का फॉर्मूला हमेशा से हम लोगों की पार्टी का एक रीढ़ की हड्डी रहा है, वही फरीदाबाद और हरियाणा के अंदर भी रहेगी। उसी फॉर्मूले के ऊपर हम लोग अपने कैंडिडेट का चुनाव भी करेंगे और उन्हीं कैंडिडेट को टिकट मिलेगी जो उनकी छवि साफ हो, जिनके पीछे लोगों का साथ हो और लोग जिसको चाहेंगे उसी को टिकट मिलेगी। ये ध्यान में रखते हुए कि जो हमारा कैंडिडेट है इसकी छवि साफ सुथरी होगी। तो अभी मतलब किसी का नाम फाइनल नहीं है कि कौन चुनाव लड़ेगा, किसको दावेदारी? दावेदारी तो खैर सभी ठोक रहे हैं। दावेदारी देखो, ठोकना हमारे अपने हाथों में है। अगर आप कल को आप यहाँ से इस वार्ड से खड़े हो जाओ कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए दावेदारी देता हूँ,
तो पार्टी आपका भी स्वागत करेगी। आप दावेदारी करने से पार्टी किसी को नहीं रोक रही। पार्टी की तरफ से जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, उन्होंने साफ बोला है कि जब तक पार्टी किसी को टिकट का अनाउंसमेंट नहीं करती, कोई भी दावेदार नहीं है अभी। तो ये शीर्ष नेतृत्व का काम है कि किसको टिकट मिलती है, किसको नहीं मिलती है। दावेदारी ठोकना हम लोग एज एन इंडिविजुअल कोई भी ठोक सकता है, लेकिन पार्टी का अभी किसी के ऊपर भी हाथ नहीं है। पार्टी जब टिकट देगी तो सब मीडिया भाई बहनों को बुलाया जाएगा, उनके सामने ही सबको बताया जाएगा, तो वो आपके सामने आ जाएगा कि किसको टिकट मिलती है, किस वार्ड सेठी से। साहब, देखा गया है कि अभी 4-5 महीने पुराने जो पार्टी से जुड़े हैं पार्षद पद की दावेदारी कर रहे हैं, और आपको देखा गया करीब 10 साल से भी ज्यादा से आप पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप दावेदारी नहीं कर रहे, चुनाव नहीं लड़ना चाहते, या सेवादार के तौर पर ही आप काम करेंगे? नहीं, मेरा कहीं किसी भी अभी ना पार्षद पे, ना एमएलए पे, ना एमपी पे, ना मेयर, कहीं पे भी मेरी कोई दावेदारी नहीं है। मैं पार्टी के साथ में जुड़ा हूँ उनकी नीतियों की वजह से, श्री अरविंद केजरीवाल जी की छवि की वजह से, उनके कार्य करने के तरीके की वजह से। इसी तरीके से मैं आगे भी काम करूँगा, पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं चलूँगा। अब जहाँ तक हो पाएगा मैं अपना पूरा साथ दूंगा पार्टी को, और इसी तरीके से अभी आगे चलेगा। मेरी कहीं किसी भी पद के ऊपर भी कोई दावेदारी नहीं है। आगे चलता रहेगा, और अगले महीने शायद एक आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी एक रैली होने वाली है जी, कुरुक्षेत्र में। 29 मई को कुरुक्षेत्र में श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी रैली है, महासभा है, और उसके अंदर हम आशा करते हैं कि फरीदाबाद, हरियाणा, पूरे हरियाणा से लोग आएंगे। और मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को से आह्वान भी करूंगा कि आप पार्टी की नीतियों से अगर खुश हैं या पार्टी की नीति अगर जानना चाहते हैं तो आप वहाँ पे आइए, श्री अरविंद केजरीवाल जी को सुनिए, उनकी नीतियों को देखिए और खुद फैसला कीजिए। जो उन्होंने पीछे काम किए हैं दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, उसी फर्श के ऊपर ही हम लोग हरियाणा में भी काम करेंगे। और अगर आपको पसंद है तो आप पार्टी से जुड़ सकते हैं। अगर आपको पार्टी से जुड़ना है तो आप 26 यहाँ पे जी ये नंबर है, आप 76258 इस पर मिस कॉल करके भी आप जुड़ सकते हैं, या अपने वार्ड में वार्ड प्रभारी से मिल करके भी आप सदस्यता ले सकते हैं। ये गुटबाजी पे अगर बात करते हैं कि गुटबाजी नहीं है, अभी सेहतपुर पल्ला फरीदाबाद में एक जनसभा हुई, आम आदमी पार्टी की दावेदारी ठोकी जा रही थी कि हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन वहां पर तो 1500 लोग भी वहां पर नहीं आए। क्या वो रैली प्रोग्राम फ्लॉप रहा, क्या रहा? उसमें भी कोई गुटबाजी रही? वो नहीं, गुटबाजी नहीं है। वो उन्हीं के साउथ जोन का जो है प्रोग्राम था, और वहीं पर ही इसको हम लोगों ने किया था, और वहाँ के सारे लोग आए हुए थे। एक तो वीकडे था जो फंक्शन हुआ था जिस दिन, और उस दिन शायद मौसम भी ख़राब था, काफ़ी लोग नहीं पहुँच पाए थे। तो ये एक कारण था कि कई लोग नहीं पहुँच पाए। मैं पर्सनली धर्मवीर बड़ाना भी आए थे वहां पर, उनको जगह नहीं मिली। जो बैनर लगा था इतना बड़ा, उसमें उनकी फोटो नहीं थी। चर्चा का विषय रहे वो। चर्चा का विषय वो हमेशा से रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के बिल्कुल सबसे ऊपर पद पे हैं वो, और उनकी जगह पोस्टर पे थी या नहीं थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी जगह हमेशा से दिल में है, और हर एक कार्य जो करता है उसके दिल में उनकी जगह है। और मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से कार्य पिछले कई सालों से पार्टी के साथ जुड़ के कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को सदस्यता उन्होंने दिलवाई है, और हर रोज़ पर प्रतिदिन वो हज़ारों की संख्या में लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं। तो वो अपना कार्य कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व उनको देख रहा है। उनको जगह पोस्टर में मिली या नहीं मिली, उनकी जगह शायद आप सब मीडिया कर्मियों के दिल में भी है, और हम सब कार्यकर्ताओं के दिल में भी है। वो सबसे बड़ी बात है, जनता के दिल में वो बसे हुए हैं। सेठी साहब, चुनाव से हटकर करेंगे बात, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, एक विजन लेकर आए हैं आप, और एक 52 हफ्ते और 52 लंगर क्या है इस विषय में बताएं। दर्शक जुड़े हुए हैं, जानना भी चाहते हैं 52 हफ्ते 52 लंगर है क्या? देखिए, कोविड टाइम से हम लोग कोविड के दौरान भी मैंने पर डे 1000 लोगों का खाना अपनी जेब से दिया था, और उस समय पे तो काफ़ी ख़राब सिचुएशन थी सब लोगों के लिए। अब धीरे धीरे हम लोग उससे उभर रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, कई जो बिजनेसमैन थे उनके बिज़नेस नहीं उठ पा रहे हैं, कई जो नौकरी पेशा लोग थे उनकी नौकरियां जाती जा रही हैं। तो अभी कई लोग ऐसे हैं जो अभी अपना जीवन चलाने में थोड़ा असमर्थ हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि जो ऐसे इस तबके के लोग हैं, हम अगर उनके लिए कुछ करना चाहें। देखिए, रोज़ी रोटी आप भी कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, अपने लिए हर कोई करता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से युवाओं को एक संदेश देना ज़रूर चाहूँगा कि हर जो है जवान बंदा वो थोड़ा सा अगर अपना कर्तव्य समाज की तरफ दे, और थोड़ा सा समय दे, और थोड़ा सा अगर अपना फाइनेंस भी दे सकता है,
तो वो आगे बढ़ कर के आए, अपने लेवल पे थोड़ा सा काम करें, तो समाज ज़रूर उत्थान की कहीं ना तरफ कहीं जाएगा। सुधार होगा उसमें। कहीं ना कहीं सुधार होगा और हम लोगों के हालात अपने भी सुधरेंगे, लोगों के भी सुधरेंगे। देखिए, पैसा हर कोई कमा लेता है, लेकिन दुआएं कमाना बहुत मुश्किल होता है। तो पैसा आप कमा लेंगे, लेकिन दुआएं भी कमाएं साथ साथ, तो बहुत बड़ी बात है ये। सेठी साहब, प्रोफेशन क्या है आपका, क्या करते हैं आप? देखिए, मैं डिजिटल मार्केटिंग का बंदा हूँ। पिछले 14 साल से डिजिटल मार्केटिंग में हूँ। उसके बाद में इवेंट मैनेजमेंट का भी मेरा काम रहा है। तो ये मेरा प्रोफेशनल काम था और इसी को मैं लेते हुए आगे चल रहा हूँ कि मेरी भी कोशिश रहती है कि डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से मैं लोगों तक पहुँच सकूँ और अपनी बात रख सकूँ। और कहीं ना कहीं अगर हम सोशल एक्टिविटीज़ में आगे आएँ और हम अपने आसपास के लोगों का थोड़ा भला कर सके, तो बिल्कुल हमें आगे बढ़ कर के उनका हाथ थामना चाहिए और उनको साथ लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये सेठी साहब हैं, हिमांशु सेठी, मीडिया प्रभारी, भड़कल विधानसभा से हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं और युवा हैं और अपील भी कर रहे हैं पार्टी से जुड़ने की। हालांकि वो सभी का अपना हक है, किस पार्टी से आप जुड़ें, किसको वोट देंगे, ये आप सभी का अपना हक है, लेकिन वोट बड़ी सोच समझ के करना है। इस बार कौन सी पार्टी सत्ता में लानी है। फिलहाल जो सरकार, मौजूदा सरकार है, भाजपा सरकार, कुछ लोग नाराज हैं तो कुछ लोग संतुष्ट भी हैं और खुश भी हैं मौजूदा सरकार से। चुनाव आते हैं, अब देखते हैं स्थिति क्या रहेगी, कौन विजयी होता है। फिलहाल सभी पार्टियां कह रही हैं कि चुनाव हम ही जीतेंगे। तो हिमांशु सेठी जी थे हमारे साथ में, विचार रखे इन्होंने और जो इनका विज़न है फरीदाबाद को, शहर को सुधारने का और कोई भूखा ना रहे, इनकी एक संस्था चलाते हैं ये। आप जुड़े रहिए, ऐसे सामाजिक कर्ताओं से जुड़े, आप इनकी मदद भी कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बोला कि फाइनेंशियली हेल्प करें, चाहे आर्थिक तौर पर किसी भी तरीके से आप मदद करें, इनसे जुड़ें और हमारे साथ भी जुड़े रहिए। बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ आपको शहर की तमाम खबरें दिखाता है। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है, सुझाव है या शिकायत है, संबंधित अधिकारियों तक, महकमे तक हम आपकी बात पहुंचाएंगे और उसका समाधान करने की भी कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं फिर होऊंगा लाइव, फिर दिखाऊंगा शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।